तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आई हूँ फिर से एक नए वीडियो, एक नए जोश के साथ में आप सभी के प्रश्नों का एक नया जवाब लेके। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको सभी एजुकेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आगे आने वाली जितनी भी भर्ती हो। आपको सारी जानकारी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने द्वारा आपको इस चैनल पर दूँ। तो आज की इस वीडियो में ऐसा खास क्या है जो आप लोग इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा वही टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ जो कि स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, जो आपके प्रश्न आते हैं और मैं सभी के कमेंट्स लेती हूँ। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो उसमें मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खास करके बीपीएससी ट्री 2.2 और 7 से 15 का बीच आपके डेट रखे गए हैं, तो आपको एडमिट कार्ड ले जाने से पहले क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और उसके साथ में आप एडमिट कार्ड के साथ में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जाना है। साथ ही साथ ओएमआर शीट में ऐसी क्या गलती आप कर देंगे कि आपका पेपर चेक नहीं होगा। और मैं जो जो चीज़ें आपको बता रही हूँ वो सरकार की गाइडलाइन के द्वारा ही बता रही हूँ, क्योंकि सरकार का नया गाइडलाइन निकला है के पाठक के द्वारा कि सारे निर्देश जो बच्चे फॉलो करेंगे उन्हीं की कॉपी चेक होगी, उन्हीं का रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ट्री 2.0 में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हुए थे, बच्चों ने बहुत गलतियाँ की थी। सरकार ने अपनी तरफ से सुधार का मौका भी दिया था और कई चीज़ों पे नेग्लेक्ट भी किया गया था, ये सोच के कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जिनको पता ही नहीं है कि पेपर देते कैसे हैं। लेकिन इस बार सरकार किसी भी चीज़ में कोई सुधार का मौका नहीं देने वाली है। यहाँ तक कि एडमिट कार्ड में जिन बच्चों के फ़ोटो गलत छप गए थे, हस्ताक्षर गलत हो गए थे, उनके लिए सरकार ने घोषणा पत्र की बात की है कि आप घोषणा पत्र जो है 6 दिसंबर, जो कि आपको पता है डेट बीत चुका है, और उसमें ये कहा गया था कि गेस्टेड ऑफिसर का सिग्नेचर के साथ में आप उसको एडमिट कार्ड अपने साथ लाइए एग्ज़ाम के दिन। तो अगर आप मान लीजिए पेपर देने जा रहे हैं और आपका कुछ भी ऐसा गलत है और आप वो जो डॉक्यूमेंट है, जो घोषणा पत्र है, वही ले जाना भूल जाते हैं, तो भी आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप ले जाना भूल जाएं। पहली चीज़ तो ये, उसके साथ में आपको क्या क्या ले जाना है। एडमिट कार्ड हमेशा एक ओरिजिनल कॉपी रखना है और 2 फोटो कॉपी रखनी है। तो ये चीज़ें आपकी साफ साफ बता दी गई हैं कि एक एडमिट कार्ड का ओरिजिनल प्रिंट होगा और 2 फोटो कॉपी होंगे, और एडमिट कार्ड पे आपके रोल नंबर का भी दिया गया है। तो रोल नंबर आपको अच्छे से लिख के उसको गोला अच्छे से भर लेना है। अब गोला कैसे भरेंगे, कहीं जेल पेन का यूज़ गलती से भी मत कर दीजिएगा, नहीं तो वैसे भी आपका सब खत्म है। क्योंकि आप एडमिट कार्ड पे तो चलिए कर देंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, वो भी ब्लू और ब्लैक। तो इन बात का खास करके ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। मेरी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी वीडियो स्किप करेंगे या नहीं सुनेंगे तो नुकसान आप ही का है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने जाना है और कहीं ना कहीं आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए इन चीज़ों को। उसके बाद से देखिए, अगर आप मान लीजिए गोला आपने अच्छे से भर दिया, सब कुछ अच्छे से भर दिया, आप लास्ट में सिग्नेचर ही करना भूल गए, आप जो इन्वेजिलेटर आपके क्लास में आएंगे आपको ये भी चेक करना है कि उनके भी सिग्नेचर है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ही भूल जाते हैं, वैसे तो सबकी कॉपी ध्यान से देखी जाती है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको एक अपना पहचान पत्र रखना है। पहचान पत्र में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये चीज़ होना कंपलसरी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आधार कार्ड को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से हैं या बिहार से हैं तो आधार कार्ड पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है। तो आधार कार्ड लेके जाइएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डॉक्यूमेंट्स अभी ही रख लें आप, सब चीज़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना है, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि टेंशन में इंसान बहुत चीज़ें भूल जाता है। आप चाहो तो अपना रिवीजन के लिए एक छोटा सा नोट कॉपी लेके जा सकते हैं, जिससे आप रिवाइज कर लें एग्ज़ाम के लास्ट। जैसे कहा जाता है एग्ज़ाम के लास्ट दिन कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी आप चाहो तो जो आपने नोट्स बनाए हैं वो एक लाइन आप रिवाइज रिव्यू कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, मेरी बातें बताने के बाद से अगर आपके कमेंट में कुछ भी अगर आपका प्रश्न आता है तो मैं ज़रूर लूँगी। कोई भी मन में प्रश्न है ज़रूर बताइए। अच्छी लगे वीडियो तो अभी तो लाइक कर देना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हो, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप ही के काम की चीज़ बताती हूँ, दोस्तों को आप बताओगे तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। अब आखिरी में मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। कई बार पिछली बार बीपीएससी ट्री 1.0 में बच्चों ने ये गलती की थी, और ये गलती कहीं इस बार आप ना कर दें। जब आप ओएमआर शीट भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो या तो ब्लू पेन ले लीजिए या तो ब्लैक पेन ले लीजिए। अब ये नहीं कि आधा ब्लू से भर रहे हैं आधा ब्लैक से भर
भर रहे हैं तो ये भी एज अ मिस्टेक ही लिया जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। नंबर आप बड़े अच्छे तरीके से एक एक नंबर मिलान अच्छी एक एक डिजिट करके करें। 0 का 0 की जगह लिखें, 1 का 1 की जगह लिखें और सारे डिजिट को अच्छे से मिला लें, क्योंकि आप जो प्रश्न में उत्तर लिखेंगे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रोल नंबर एंड बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, खास करके जो बच्चे 6 to 8 के लिए लिए हैं, जो कोई मैथ्स लिया है या साइंस लिया है या SST लिया है, तो देखिए पेपर में जो होगा आपका पेपर आएगा वो पूरा कंबाइंड बन के आएगा। उसमें मैथ का भी पेपर होगा, SST का भी पेपर होगा और आपके सारे साइंस के भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपको देखना है कि आपने कौन सा ब्रांच लिया है, स्ट्रीम कौन सा लिया है। अगर मैथ और साइंस लिया है तो आपको मैथ और साइंस के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो उसी का गोला भरना है। अब ये नहीं कि आपको उस SST का क्वेश्चन आ रहा है तो आप SST का क्वेश्चन कर दें, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि मैथ और साइंस आपने लिया है, तो मैथ और साइंस का ही आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। गलती से आपने अपना स्ट्रीम छोड़ के दूसरे का स्ट्रीम सॉल्व कर दिया तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सरकार ने स्पेशली बहुत ही सख्त निर्देश दिया है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जो भी आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है उसका मिलान करते हुए अच्छे से लिखिएगा और उसके बाद से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट करें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है कि जब आप लोग गोला भरते हैं तो एक डॉट भी अगर आप मान लीजिए छोड़ दिए और लास्ट में कॉपी आपकी छिना गई और गोला आप ठीक से नहीं भर पाए जिन क्वेश्चंस के लिए, तो वो आंसर आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि आपका स्कैन ही नहीं होगा। OMR शीट आपका स्कैन होता है बाय कंप्यूटराइज्ड मेथड, कंप्यूटर के द्वारा। तो जब कंप्यूटर स्कैन ही नहीं कर पाएगा तो आपका कैसे चेक होगा, ठीक है। तो प्लीज़ गोला में पूरा अच्छे से भरिएगा, गोला में बाहर ना आपका इंक निकल जाए, अंदर अच्छे से फिल आउट करिएगा और डॉट बना के मत छोड़ दीजिएगा। ये सारी निर्देश सरकार के द्वारा दी गई थी और मुझे लगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जोश, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ में। तो चलिए अपना मन से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।